कई और अहम खबरों को लेकर भी हम मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार का कन्या विवाह योजना पर अब फोकस है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बाद अब कन्या विवाह योजना पर सरकार फोकस करने जा रही है। सीएम शिवराज 21 अप्रैल को कन्या विवाह योजना का दोबारा शुभारंभ करेंगे। सीएम सीहोर के नसरुल्लागंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सामूहिक विवाह समारोह में 450 से ज्यादा कन्याओं का विवाह होना है। हितग्राही बेटी को अब 55,000 रुपए मिलेंगे। अब तक 5,64,000 से ज्यादा विवाह हो चुके हैं। तो मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अब कन्या विवाह योजना पर फोकस। ललित, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव में काफी समय जरूर बचा, लेकिन उस समय को किस तरीके से भुनाकर फिर से सत्ता को हासिल करना, ये एक बड़ा प्लान जो है बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। संगठन भी लगातार उस ओर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि जो जमीनी स्तर पे जो योजना है, जो कि सीधे आम जनता को कनेक्ट करती है, उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव हर स्थान पर, हर स्तर पर मनाया जा रहा है और यही कारण है कि तीर्थ दर्शन योजना को एक मेगा इवेंट के तौर पे, भव्य कार्यक्रम के तौर पे कल देखा भी गया था और खुद प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लोगों से बातचीत की थी, बुजुर्गों से लगातार उनका आशीर्वाद लिया था। तो उस योजना के बाद अब बड़ा फोकस जो है वो कन्या विवाह योजना पर है, क्योंकि ये भी एक आम आदमी को सीधे तौर पर कनेक्ट करता है और ये सरकार की पहले से महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जिनको बंद करने का आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर लगा रही है और यही कारण है कि अब दूसरा जो बड़ा एजेंडा था उस पर अब सरकार काम कर रही है और जो कन्या विवाह योजना है उसको एक नए फॉर्मेट में, क्योंकि जो लड़कियों को लेकर एक उत्सव, पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, कन्या उत्सव, जो सरकार लगातार 11 मई तक उसको मनाने का काम करेगी। उसी में एक कड़ी में एक बड़ा जो कन्या विवाह योजना का प्रोग्राम है वो गृह जिले में होगा, नसरुल्लागंज में होगा। वहां पर जो करीब 400 कन्याओं का विवाह किया जाएगा और इस योजना का उनको लाभ देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कल जो है उसकी शुरुआत नसरुल्लागंज से करेंगे। विवाह कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे, वहां पर तमाम जोड़ों से बात करेंगे, बेटियों से सीधे संवाद वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। तो लगातार जमीनी स्तर पे जो योजनाओं को बंद करने का काम किया या फिर जिन योजनाओं पर पिछले कोरोना काल के दौरान ध्यान नहीं दिया गया, उनको अब फिर से जमीनी स्तर पर लाने के लेकर जो है वो जो प्लान, जो रोड मैप तैयार किया गया था, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि एक उत्सव के तौर पर, खास तौर से लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर कन्या दान विवाह योजना हो या फिर दूसरे जो योजना है जो कि सीधे लड़कियों से जुड़ी है, महिलाओं से जुड़ी है, उनको जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो एक महोत्सव के तौर पे बीजेपी ने इसको पूरा प्लान किया है, जिसके तहत कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये करीब 1-2 पखवाड़े तक ये चलने वाला है और इसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार उनके साथ खड़ी है। राशन वितरण को लेकर भी फोकस था, उस पर भी काम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सरकार ने लगातार काम किया, उस पर भी तमाम जो कार्यक्रम थे उसको करने का काम किया। कल तीर्थ दर्शन योजना का जिस तरीके से शुभारंभ हुआ वो भी कार्यक्रम देखने को मिला और अब इसी के तहत 2023 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं को जो है जमीनी स्तर तक, आम लोगों तक पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम मनोज से चर्चा करेंगे। एक और